हे ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया। तो कल का निफ्टी 50 का एनालिसिस करते हैं। कल है 9 में। ठीक है, तो कल का सीपीआर, न्यूट्रल पॉइंट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन और ओआई डेटा डिस्कस करते हैं और हमारा कल का सेटअप बनाते हैं और ट्रेडिंग लेवल्स मार्क करते हैं और वैसे अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं। करने से पहले एक रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करना और वीडियो ट्रेडर्स कम्युनिटी में फॉरवर्ड करना और जहाँ पे आपको सही लगता है उस प्लेस पे फॉरवर्ड करना ताकि लोग भी सीखें। ठीक है। एनीवेज, तो हम हमारा निफ्टी फिफ्टी का वीडियो स्टार्ट करते हैं। निफ्टी फिफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है 190 पॉइंट क्लोजिंग दी 12:30 बजे तक ये अप ट्रेंड में थी, लेकिन पुल बैक लेके जा रही थी। ठीक है, इसको जो रोका है वो रोका है निफ्टी, बैंक निफ्टी ने इसको होल्ड किया, नहीं तो ये और भी और 40-50 पॉइंट ऊपर आज जाने देखने मिलता था, लेकिन बैंक निफ्टी ने होल्ड किया थोड़ा सा। बैंक निफ्टी बहुत स्लो थी आज। तो वन डे टाइम फ्रेम में चलते और क्या पैटर्न फॉर्म हुआ है कैंडल का वो एनालाइज करते हैं। बुलिश मारुबुजे है ओपन वाला और इसने इसको एंगल्फ कर लिया है, ये वाले कैंडल को। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी थे सब छोड़ के भाग गए पोजीशन ऑब्वियसली। ठीक है, इनका एसएल तो अपने आप कट ही गया होगा और ये अच्छा खासा इसने पोटेंशियल दिखा है। अभी हम नेक्स्ट मूव जो जाएंगे वो लेने वाले हैं डायरेक्ट अभी। एक जैसे हमने डिस्कस किया था, अभी 18,200 के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, और सस्टेन भी कर लिया। अगर कल का दिन भी सस्टेन कर लेती है तो हमें 18,400 हमें ये वीक में देखने मिलेगा और अगर 18,400 भी क्रॉस की तो हमें 18,650 देखने मिलेगा। ये अभी आज न्यू लेवल बना है 18,650 का। अगर ये कल भी सस्टेन करती है तो ये हमें 18,400, अगर ये भी ब्रेक करती है तो हमें 18,650 देखने मिलेगा। ठीक है, तो ये नया लेवल है अपना 18,650 और प्राइस जो बनाई है ये वाली अभी फिलहाल के लिए रिटेस्ट होके अभी ऊपर भी जा रही है और अप ट्रेंड में है। ठीक है, अभी हमारा इंटरडे में चलते हैं और ट्रेडिंग लेवल्स मार्क करते हैं और कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा कल का पूरा सेटअप है। यहाँ पे जो चार्ट पे जो बनाया है सेटअप वो पूरा इसी के अंदर एक ही इसमें है। तो जो ये पहले ये जो है अपना ये 3 सीपीआर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूट्रल पॉइंट है और सीपीआर है। जो पहला है टॉप वाला 18,240.81, सेंट्रल है 18,217.22, बॉटम है 18,193.63। ठीक है, तो ये तीन अपने न्यूट्रल पॉइंट है। इसके बीच में मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ। आप अगर आपको स्कैल्प करना है तो कर सकते हैं, आपके पास कोई एक्सपर्टीज है या पहले से आप एक्सपीरियंस हो तो इसके बीच में। और ये जो रेड वाले दिख रहे हैं ये हमारे 4 रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे मेंशन किए, और ये जो ग्रीन वाले दिख रहे हैं 4, ये 4 सपोर्ट है यहाँ पे मेंशन किए। तो पहला रेजिस्टेंस है 18,334, दूसरा रेजिस्टेंस है 18,403, तीसरा रेजिस्टेंस है 18,520 और आखिरी रेजिस्टेंस है 18,590। और अभी सपोर्ट देखने गए तो सपोर्ट है, पहला आ रहा है 18,147, दूसरा आ रहा है 18,050, तीसरा आ रहा है 17,973 और आखिरी सपोर्ट है 17,850। और ये जो सीपीआर जो फॉर्म हुआ है ये हुआ असेंडिंग, असेंडिंग मतलब ऊपर वाला। तो ये तो हमारा आज का था, 8 मई का था और ये हमारा है 9 मई का। प्राइस अभी देखो यहाँ पे अभी यहीं से ऊपर जाने की कोशिश करेगी या तो फिर ये ब्रेक करके सस्टेन करके नीचे आएगी अगर इसको नीचे आना है तो। ओके, तो अभी ये आप मार्क कर लेना, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ और इसके बाद हम देखेंगे प्राइस एक्शन। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। थैंक यू। प्राइस एक्शन का बात करते हैं तो एक एक ये प्राइस एक्शन है, थोड़ा ध्यान रखना है। ये दो है, ये इसको बोलते हैं एक्सपांडिंग चैनल। ठीक है, प्राइस इसके अंदर ट्रेवल कर रही है। ठीक है, अगर वापस इसके नीचे सपोर्ट लेती है फिर वो यहाँ तक आएगी। ओके, और इसको भी और इसको भी थोड़ा एक्सपांड कर लेंगे। तो ये जो एक चैनल है अभी प्राइस इसके अंदर है। ठीक है, अभी इसको ब्रेक करके रिटेस्ट करके ऊपर जाएगी तो हमें अप ट्रेंड में और आने मिलेगा। ठीक है, तो ये दो आप मार्क करके ना, ये आपको इतना चैनल दिख रहा है क्योंकि मैंने जूम बहुत कम किया है। अब मैं सेटअप के लिए जूम बड़ा कर रहा हूँ तो आप ये थोड़ा सा इसको मार्क कर लेना अच्छे खासा। ठीक है, ये एक्सपांड हो रहा है। और एक्सपांड हो रहा है इसका मतलब ऊपर भी जा रहा है वो। ठीक है, अप ट्रेंड है, इसमें स्ट्रेंथ है कि ये ऊपर जा रहा है। अभी हम मार्क करते हैं हमारा कल का ट्रेडिंग लेवल्स जो इम्पोर्टेंट है कहाँ पे ट्रेड है ये वाला। ठीक है, ये काफ़ी, ये हमारा हमेशा की तरह है, ग्रीन वाला लॉन्ग है और रेड वाला शॉर्ट के लिए। ठीक है, अभी अगर
डिस्कस करते हैं। अगर फ्लैट ओपन होती है मार्केट जहाँ पे अभी है वहीं पे प्राइस अगर ओपन होती है तो हमें यहीं पे ओपन हुई और सस्टेन किया, समझो 30 मिनट्स 40 मिनट सस्टेन करके यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है। प्रीवियस डे हाई से रिजेक्शन, ये वाइट हॉरिजॉन्टल लाइन प्रीवियस डे हाई, ये वाला प्रीवियस डे लो है, ये प्रीवियस डे लो है। अगर यहाँ से हमें रिजेक्शन मिलती है तो हम इस ट्रेड के लिए एक्टिव हो जाएंगे। टारगेट होगा टॉप सेंट्रल बॉटम, ठीक है। और अगर सस्टेन करके ऊपर जा रही है तो हमारे ये ट्रेड एक्टिवेट होगा और ऊपर से अपना हिस्टोरिक ट्रेंड लाइन गई है उसको थोड़ा कंसिडर करना और अकॉर्डिंगली एग्जिट करना, ठीक है। तो एंटर करेंगे, टारगेट होगा ये और ये, ठीक है। अगर डायरेक्ट नीचे गिरती है तो आई विल वेट फॉर ब्रिज दिस लेवल, CPR लेवल, देन ओनली आई विल बाय दिस और शॉर्ट दिस फॉर S1 एंड देन प्रीवियस डे लो, ठीक है। ये अगर डायरेक्ट नीचे गिरती है तो इसका वेट करेंगे, फिर नीचे का ट्रेड लेंगे और ये करेंगे, ठीक है। बेरिश पैटर्न बनता है तो ठीक है, नहीं तो क्या होगा इसी के अंदर से ऊपर भी चली जाएगी मार्केट। अगर डायरेक्ट ऊपर जाता है तो ये लेवल तो अपने को कैच करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेट दिस ट्रेंड लाइन ब्रेक्स एंड विल एंटर इन R1, अबव R1 के ऊपर इसको वन शॉट में ब्रेक होगा, समझो टू शॉट में ब्रेक हुआ कैंडल में, मौका नहीं मिला एंटर का तो हम R1 पे ट्रेड लेंगे और फिर R2 R3 R4 ऊपर जितने रेजिस्टेंस है वो हमारे टारगेट्स हो जाएंगे, ठीक है। अभी बात करते हैं गैप अप की। अगर गैप अप होता है R1 के पास तो एज यूजुअल प्राइस को बनने देना, प्राइस को फॉर्म होने देना। प्राइस फॉर्म होने के बाद फिर अपने को एक प्रेशर मिलता है ऊपर जाना है नीचे जाने के लिए। अगर ऊपर जाना चाहता है, अगर कोई बुलिश पैटर्न बना रहा है तब हम ऊपर के लिए ट्रेड लेंगे, ये करेंगे। अगर ये बेरिश पैटर्न बना के नीचे आता है तो हम नीचे का ट्रेड लेंगे। टारगेट तो आपको पता है ऊपर की लाइंस और नीचे की लाइंस होती है, ठीक है। अगर सस्टेन करके नीचे आता है तो नीचे का ट्रेड डिस्कस किया हमने, और ये ऊपर का। अभी बात करते हैं गैप डाउन। गैप डाउन होता है सपोज CPR के अंदर, अगर CPR के अंदर होता है तो ट्रेड लेना ही नहीं, CPR को ब्रेक होने का वेट करना। बेरिश पैटर्न बना के कोई अच्छा खासा पैशन ब्रेक हो रहा है और OI डेटा भी हो गया है बेरिश, तो नीचे का हम ट्रेड लेंगे, एंट्री करेंगे, ये होगा टारगेट और ये होगा टारगेट। अब एक बात बताता हूँ, शॉर्ट करेंगे ना, शॉर्ट में अपनी क्वांटिटी कम रखना। कोई 10 लॉट से कर रहा है तो सिर्फ 3 लॉट से एंटर मारना, समझ रहे हो। क्योंकि क्या हो रहा है अभी, ये हम अप ट्रेंड में जहाँ पे डिप मिलता है वहां पे बाइंग होती है। अभी आप यहाँ पे लोगे शॉर्ट करोगे तो यहाँ से फिर से ऊपर जाएगी। तो अगर आपका कन्विक्शन और सेटअप अपना जो भी एक्सप्लेन करता है और OI डेटा पे भी आप कन्विक्ट हो तो फिर अपनी क्वांटिटी कम करना शॉर्ट साइज में, शॉर्ट्स, ठीक है। शॉर्ट करने जाओगे तो पोजीशन साइज कम रखना, ठीक है। अगर ये गैप डाउन होके अब फिर ऊपर जाना चाहती है तो मैं CPR का ब्रेक होने का वेट करूंगा, फिर ये ट्रेड लूंगा ऊपर के लिए, फिर टारगेट होंगे ये सब के लिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, जो हमारा जो सेटअप है बेसिक सेटअप हो गया। अभी OI इस पे थोड़ा इंटीग्रेट करके देखते हैं कि ऑर्डर्स हमारे क्या आते हैं और डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है। 18,250, 18,250 के स्ट्राइक प्राइस पे कौन स्ट्रांग है? पुट राइटर्स में 42 आए और पहले के 48 है, तो ये लगभग हो जाते हैं 95 लैक्स हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है यहाँ पे 41 थे और उसमें से 1 माइनस हो गए तो 40 लाख हो जाते हैं। तो हमारा पहला सपोर्ट मिल गया हमें, तो 18,250 हमारा पहला सपोर्ट है। इधर प्राइस को नीचे जाने में दिक्कत देगी प्राइस यहाँ, क्योंकि हमारे बायर्स यहाँ पे बैठे हैं। पुट राइटर्स जो होते हैं उनका व्यू जो होता है बुलिश होता है, ठीक है, दे एक्ट बुलिश। हाँ, और ये लोग कॉल राइटर्स बेरिश व्यू होता है इनका, ठीक है। ये थोड़ा बेसिक है, इसको अब जान लेना थोड़ा सा, ठीक है। हमको सपोर्ट मिला, प्राइस पुश होती है ऊपर तो 18,300 में कौन है यहाँ पे? 28 लाख है और 37, 28 और 37 लगभग हो गया 60 लाख। और यहाँ पे 85 और 84 तो ये हो गए 90 लाख। तो ये 18,300 जो है हमारा नीचे का एक ऊपर का एक रेजिस्टेंस बन गया। तो हमें दो हमारे हर्डल मिल गए जहाँ पे
हमें प्राइस नीचे जाने में दिक्कत देगी और ऊपर जाने में दिक्कत देगी। तो पहला जो सपोर्ट है वो है 18,250 और ऊपर का जो रेजिस्टेंस है 18,300। ठीक है, अभी क्या हो सकता है, आज जैसे साइडवेज हो गई, क्या पता कल भी इसी के अंदर ही मार्केट निकाल दे, क्योंकि यहाँ पे भी मौजूद है और यहाँ पे भी मौजूद है। ठीक है, तो ये दोनों में फाइट होगी। तो प्राइस रहेगी ये 50 पॉइंट्स के अंदर ही प्राइस ट्रेवल करेगी या रेंज बाउंड रहेगी, कल भी हो सकता है। ठीक है, अभी बात करते हैं आउट ऑफ द मनी में। तो कॉल राइटर्स में 4,49,000, 12,00,000, 6,00,000, 27,000, 13, 14, 80,000। तो यहाँ एज कम्पेयर 42, 50, 11,00,000, 17,00,000, 10,00,000, 24,00,000, 12,00,000, ये लोग बहुत वीक है। ये आउट ऑफ द मनी में पुट राइटर स्ट्रांग है, मतलब आउट ऑफ द मनी में पुट राइटर स्ट्रांग है, नीचे हमें बहुत सारे सपोर्ट है, इसका मतलब हम नीचे नहीं जाएंगे, ये लोगों को लग रहा है कि प्राइस और ऊपर जाएगी। ठीक है, अभी इन द मनी में बात करते हैं, ये एग्जिट हो गए, एग्जिट 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 सारे जीरो हो गए इसमें से। तो इसमें से और कम हो जाएंगे, ये इसमें से माइनस करेंगे तो। और इसमें से और इन लोग में क्या, पहले 4 थे, आज 3 ऐड हो गए, पहले 7 थे, आज 5 ऐड हो गए, पहले 1,00,000 थे और 75,000 ऐड हो गए, ये सब ऐड हो गए। और अभी टेक्निकली ये लोग, ठीक है, तो क्लियर कट, ये लोग ये लोग वीक है, ये लोग स्ट्रांग है। डेटा, अगर देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। ये वाला जो एरिया है ना अपना, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये जब तक ब्रेक नहीं होगा ना, तब तक हमें बुलिशनेस या बेरिशनेस दिखेगी नहीं। ठीक है, तो ये फिलहाल के लिए एट प्रेजेंट जहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे साइडवेज है, ये साइडवेज है। अनलेस अगर इसको ब्रेक करे तो, देखो 200 में भी बहुत है, 1 CR है ऑलरेडी और 50 1.5 करोड़ यहाँ पे सेलर्स ऑलरेडी, बायर्स यहाँ पे है, पुट राइटर्स यहाँ पे है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये 150 पॉइंट, ये 100 पॉइंट, 200 से लेके 300, ये वाला पूरा साइडवेज हो सकता है। ठीक है, या तो ये 50, ये तो पूरा साइडवेज ही है। ठीक है, जब तक इसको ब्रेक नहीं करता ना, तो ये अपने को पता नहीं चलेगा कि बुलिश है कि बेरिश है डेटा। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखो पीसीआर को क्या बता रहा है, 1.9। ठीक है, 1.9 इसके बाद क्या आएगा, 1 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ना बेरिश है ना बुलिश है, तो अभी भी ये न्यूट्रल जैसा है, ये इधर सबसे ज्यादा है और इधर सबसे कम है। तो ये डेटा बन गया है थोड़ा सा हल्का सा बुलिश, तो ये साइडवेज बुलिश है ये डेटा। ठीक है, साइडवेज बुलिश। चार्ट पे चलते हैं, अपने मार्क करते हैं हर्डल्स। हमारा ऊपर के साइड में रेजिस्टेंस है 18,300 और नीचे 18,250। ठीक है, प्राइस इसके अंदर ही हमें कल का दिन भी शायद देखना मिल सके, अनलेस ये इसको नीचे ब्रेक नहीं करता है और ये इसको ऊपर ब्रेक नहीं करता है, हमें ये बुलिशनेस है कि बेरिशनेस है इंट्राडे में पता नहीं चलेगा। ये फिलहाल के लिए डेटा पूरा साइडवेज है। तो हमारे ये दो हर्डल्स हैं, हमें इधर ऊपर प्राइस जाने दिक्कत देगी, यहाँ पे दिक्कत देगी, फिर नीचे आएगी, यहाँ से फिर ऊपर, ये ठीक है। तो ये हमारा सेटअप है कल का। प्लीज़ आप अच्छे से मार्क कर लेना, इसको नहीं समझ आए तो कमेंट में पूछ लेना, अगर सेटअप अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और ट्रेडर्स कम्युनिटी में फॉरवर्ड करना। और अगर, और सबसे पहली बात तो वीडियो पूरा देखना, नहीं तो आपको समझेगा ही नहीं ट्रेंड लाइन क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइंस क्यों बनाया है, तो इसलिए लेवल्स पूरा देखना वीडियो, तभी आपको समझ में आएगा। होप आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं मार्केट मूव के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कल के लिए हैप्पी ट्रेडिंग डे गाइस, बाय बाय।